वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेहरान साहब। कैसे हैं बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे भाइयों की दुआ है। वालेकुम सलाम रफीक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई की दुआ है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। भाई आपको मुबारक हो, आपको ऑफिस मिल गया। जी खैर मुबारक, खैर मुबारक। आज हमने ताला भी लगा दिया जी अपना। मॉर्निंग क्लास के बाद वो फोन आया था कि जी आप आ जाएं, अपना लॉक वगैरह लगा लें, आप हैंड ओवर कर लें। वो फिर लॉक वॉक लगा के सारा सिस्टम कर दिया। अभी आज फर्नीचर शिफ्ट हो रहा है। अल्लाह का लोकेशन बहुत मुबारक हो बिलाल भाई, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक डॉक्टर साहब, खैर। बस जी ये सब आप भाइयों की दुआ से अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह पाक बहुत बरकत डाले और इसको आपके बिजनेस को बहुत एक्सपैंड करे। आमीन। सुबह वाला जो सेशन है ना, मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि वो लाजमी देखें। अल्लाह ने कुछ, मुझे लग रहा है कोई खास करम किया हुआ था सुबह। वो एक फ्लो में एक हमारी क्लास हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास हुई है। बहुत अच्छा मुझे फीडबैक आया, लोगों ने बहुत अच्छे यानी भाइयों ने कमेंट्स किए हैं और बड़ा मज़ा आया उनके फीडबैक सुन के भी, और मतलब बहुत अच्छा लगा। सो उसको जो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो क्लास लाजमी देखें। स्पेशली जो नए लोग हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस क्लास की। काफ़ी अच्छी बातें हैं, सीखने के लिए काफ़ी मटेरियल है। बिलाल भाई, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप ब्रोकरेज की फैसिलिटी आप खुद अवेल कर लें? सर जी 30 करोड़ रुपए का लाइसेंस है पाकिस्तान में मिलता है, और अब तो बन नहीं रहे नए जो है ना ब्रोकर का जो लाइसेंस है वो अब इशू नहीं करी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 30 करोड़ रुपया अपना बैंड करूं और फिर उसके बाद सिर्फ एक इजाजतनामा लूं कि जी मैं ट्रेडिंग करवा सकता हूं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? और उसके लिए भी मुझे बहुत बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए उसको करवाने के लिए। ठीक हो गया। तो अपन वही 30 करोड़ रुपए अगर किसी स्टॉक में डालें, पैसे बनाए ना, फिर उससे फायदा क्या? ठीक हो गया ये। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट है। हुक्म सर, वो बीटीसी में ना आपके मुताबिक एक स्ट्रेटेजी बन रही है, थोड़ा सा बता दें क्या? जी हमारी बहन ने भी अस्सलाम वालेकुम कहा है जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले छोड़ो बीटीसी को भी, वो भी अपन देखते हैं। मुझे बताएं, आई थिंक कल या परसों की क्लास में मैंने ये ऊपर वाली लिक्विडिटी आपको बताई थी या नहीं, ये गोल्ड यहाँ जाएगा? किसी को याद है? जी कल वीडियो में देखा था। यही बात बताई। जी बिल्कुल यही बताई थी। मार्केट तो बंद थी। बिलाल को कैसे पता मार्केट ऊपर जाएगी? क्योंकि बिलाल को ये दो जो है ना डबल टॉप नजर आ रहे थे, इक्वल हाइज। क्या ये आप सबको पढ़ाया कि ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है? बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है फेवरेट लिक्विडिटी। दूसरा, मैंने आपको एक और भी पॉइंट बताया था कि मार्केट जितना ये सेल दिखा रही है ना, सेल आ नहीं रही, और मार्केट हमेशा वो काम करेगी जो वो दिखाएगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे तो जगह जगह आप देखें सेल भरा हुआ है, लेकिन मार्केट सेल तो नहीं गई, वो तो रेंज में थी। सेल का कैसे चला गया? सेल में नहीं जानी, मतलब इसका जो आखिरी मतलब लो नहीं क्रॉस हो रहा। नहीं, सेल का मुझे इतना पता था कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी, इधर भी लिक्विडिटी पड़ी। इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें देख के ना लोग बाय नहीं करेंगे। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप अपनी एक राय बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की बड़ी कैंडल्स मैं देखता हूँ ना, तो इनको देखने के बाद मुझे पता है कि जो रिटेलर जो है ना वो बाय नहीं करेगा, वो सेल करेगा। और फिर मार्केट चल भी ऑल टाइम हाई पे रही है। उसके पास एक और बड़ी रीजन है कि नहीं यार बहुत छत पर है, मैं बाय नहीं करूंगा। दो रीजन।
तीसरी रीजन हो सकता है कि जब मार्केट इतना एग्रेसिवली ऊपर आई है, नीचे बाय में वो बेचारा सेल में जो है उसकी ट्रेडें नीचे फंसी हुई हो, तो जब एक बंदा ऑलरेडी सेल में स्टक है तो वो बाय क्यों करेगा? उसको पता है कि अभी बाय करूंगा, मार्केट गिर गई तो मेरा तो अकाउंट हैज हो जाएगा, तो वो बाय नहीं करेगा। ये माइक सब लोग ऑफ कर ले प्लीज। तो मेरे पास 2-3 अच्छी यानी मुझे लॉजिक समझ आई जिसकी वजह से रिटेलर बाय नहीं करेगा। तो सर जब रिटेलर नहीं बाय करेगा तो फिर स्मार्ट मनी बाय करेगी ना, रिटेलर तो नहीं कर रहा, तो फिर कोई तो बाय करेगा, स्मार्ट मनी होगी और स्मार्ट मनी लेके जाएगी ऊपर। मैंने क्लियर बोला था कि जी ये लिक्विडिटी है, ये इसका टारगेट बन सकता है, इसके ऊपर निकले, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फिर मुझे सेल देगी, फिर मैं देखूंगा। लेकिन अभी मैं सेल नहीं देख रहा, अभी मैं बाय में देखूंगा। आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। हाँ जी, मेरी बहन शैला जो है, शैला शहजाद ने मुझे एक पिक्चर भेजी है, मैं उसको भी जरा डिस्कस करता हूँ, उसको भी हम बात करते हैं। उससे पहले एक और चीज भी मैं बोलना चाहूंगा। सुबह इस ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि जी सर जो है उनको चाहिए कि अपने सेटअप शेयर करें। इस चीज को बड़ा ब्रीफली और डिटेल के साथ मैंने सुबह वाले सेशन में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी को ये समझना है, ये पूछना है कि भाई वो मैं क्यों शेयर नहीं करता, क्या रीजन है, तो सुबह वाली क्लास लाजमी देखें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि जो सुबह वाला सेशन है और ये जो अभी वाला सेशन है, इन दोनों को पार्ट 1 पार्ट 2 करके जिस तरह अपलोड किया था पहले हमने, तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, और फिर आप वो देख लीजिएगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे हर बैच में फेस करना पड़ता है कि जब नए स्टूडेंट्स आते हैं या भाई आते हैं, बहनें आती हैं, वो कहते हैं सर आप सेटअप शेयर कर दें। तो मैं हर बैच को सेम रिप्लाई करता हूं जो मैंने सुबह वाली क्लास में दिया। आप उसको लाजमी देखिएगा, उसमें आपके लिए इंशाल्लाह सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा जी, अब हमारे भाई ने किसका सर बीटीसी का बोला था आपने चार्ट, आप प्लीज माइक पे आ जाएं अगर। जी सर, जी सर। जी जी, ये बीटीसी में अपन आ जाए। जी सर, कौन से टाइम की आप कह रहे हैं? H1 में देखें सर, H1 में ही है देखा। अच्छा जी, H1 में अपन ये देखें तो सर ये लिक्विडिटी है, आपके सामने ही है, ठीक है। अभी ये इधर है। अब इसमें एक सिंपल मैं आपको बताऊं स्ट्रैटेजी, नई स्ट्रैटेजी चले एक बता दे, वैसे तो पुरानी है। ये रेजिस्टेंस है, मानोगे इसको रेजिस्टेंस? देखो नीचे गिरी है मार्केट या नहीं? आप ना बस इसके ऊपर ऐसा लाइन लगा के ना चुप करके बैठे रहो H1 में, कुछ भी नहीं देखो, सिर्फ इसका ब्रेकआउट देखो कैसे होता है। अगर इसका ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से होगा तब मार्केट ऊपर चली जाएगी, वरना नहीं जाएगी, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अगर इस कैंडल का मतलब इस एरिया का ब्रेकआउट मार्केट ऐसे करती है, बड़ी कैंडल बना देती है ऐसे, और यहाँ पे वॉल्यूम उसका बड़ा बना देती है, उस सूरत में भी मार्केट ट्रैप बनाएगी और गिर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्यों गिर जाएगी? बिकॉज मुझे इससे ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी जो है ना वो ये यहाँ पे नजर आ रही है करीब करीब, तो मेरे नजदीक ये वाला एरिया ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसकी वजह, जिन लोगों ने यहां से बाय प्लान किया है ना वो यहाँ पे भी बाय ही करेंगे, वो सेल नहीं करेंगे। और जब सब बाय करेंगे तो मार्केट बाय नहीं जा सकती, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है ना, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। सब बाय करेंगे तो बेचेगा कौन? तो अब मार्केट को चाहिए क्या, मार्केट पॉसिबल है क्या करे, वो ये करेगी कि या तो इधर ऐसा ट्रैप बना देगी, यहाँ पे लोगों को बाय में फंसा के फिर ये करेगी, फिर यहाँ पे आपको सेल दिखाएगी, उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, फिर बाय निकल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी ये कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई? क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, ये भी लिक्विडिटी ना ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है, इस लिक्विडिटी को टारगेट ये कर सकती है इस तरह से सेटअप बनाने के बाद। तो बिलाल भाई फिर हमें वेट करना पड़ेगा। भी बात है ना, वेट तो आप करोगे, वेट नहीं करेंगे तो ट्रेड कैसे मिलेगी, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टाइम में आप स्कैल्पिंग करना चाहते स्कैल्पिंग कर लो, बट ये ट्रेड अच्छी होगी ना, ये स्कैल्पिंग की ट्रेड नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सेटअप।
इसमें अगर आप देखें ना, फर्ज करें आपको यहाँ से ट्रेड मिलती है, इधर से या इधर से मिल जाती, चले 1,13,000 से आप देखो तो सही नहीं यार, ये ट्रेड बड़ी मजे की बनी, ठीक है। या आप इसके पिप देख लो, तकरीबन 3500 पिप है, बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी, बड़ा अच्छा यानी कि प्रॉफिट दे सकती है आपको, ठीक है। अभी ये यहाँ पे डोजियां शोजियां बनाएगा, जो बीटीसी है ना, डोजियां बनाएगा, लोगों को या बाय में दावत देगा, उसके बाद गिर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते करता क्या है, बाय जाएगा तो इस एरिया पे नजर रखें, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम मिलता है, बाय कर लीजिएगा, नीचे स्टॉप लॉस लगाइएगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ तक मिल जाएगी ट्रेड। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि ऐसा सेटअप ये बनाए, ज्यादा इसके जो चांसेस है वो गिरने के हैं, क्योंकि इसको ये लिक्विडिटी उठानी है ताकि ये वाले जो बायर्स हैं जो यहाँ से बाय करना चाहते हैं ये सब सेल करें। जब ये सेल करेंगे फिर ये यहाँ पे भी सेल में ट्रैप देके सबको सेल में बिठा के खुद बाय में निकल जाएगा, ठीक है जी। मेरे भाई जिन्होंने ये बीटीसी का कहा था वो आ जाए माइक पे, बताए क्या आपको ये जी लॉजिक सर। समझ आ रही है सर जो मैंने बताई है? जी 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 बस जी बस ये इस तरह आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मार्केट ने जब गिरना होता है ना तो पहले वो बाय दिखाती है, इसका सबूत आप ये देख सकते हो। आप मुझे बताएं कि जब ऐसी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिलेगा, आप बाय करेंगे, लोग सेल करेंगे? बाय करेंगे। मार्केट किधर खड़ी है बताओ? बाय आई, सेल आई? सेल हो गई। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स ने बाय कर लिया, स्मार्ट मनी ने बेच दिया। अब रिटेलर्स को यहाँ से बाय करवाएंगे, खुद नीचे से बाय करेंगे। फिर क्यों नीचे से बाय करेंगे? क्योंकि जब ये गिरेगा तो सब सेल कर रहे होंगे, स्मार्ट मनी बाय करके ऊपर ले जाएगा। बस यही होता है मार्केट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू सर। जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे। हमने गोल्ड भी देख लिया और हमने बीटीसी भी देख लिया। अच्छा, बहुत सारे भाई और बहनें क्वेश्चन करते हैं, सर आप फोरकास्ट नहीं बनाते। जी, फोरकास्ट हम जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग टेंशन नहीं लें, आपके लिए बहुत सारी चीजें हमने सोची हुई है, बस थोड़ा सा सब्र रखें। अच्छा जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए और आज अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, आज हमारा तीसरा हफ्ता जो है यानी वीक 3 हमारा जो वीएसए का वीक है वो शुरू हो गया। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे जी वीएसए को। वीएसए क्या होता है जी? आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम क्या होता है जी, स्प्रेड क्या होता है और एनालिसिस तो सबको पता ही होगा। वॉल्यूम बेसिकली क्वांटिटी को आप कह लो, किसी भी चीज की जो क्वांटिटी है आप उसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। स्प्रेड जो है ना वो इसमें काम की चीज है। स्प्रेड कहते हैं जो कैंडल होती है ना उसके साइज को, अब वो साइज छोटा हो या बड़ा हो उसको स्प्रेड कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे अब हम ट्रेडिंग व्यू में अगर देखें तो इसमें आपको ना डिफरेंट स्प्रेड की कैंडल्स मिलती हैं। कुछ कैंडल्स ऐसी होती है जिनका स्प्रेड बहुत बड़ा होता है, कुछ कैंडल्स ऐसी होती है जिनका स्प्रेड बहुत छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अभी जो मैंने बीटीसी में जो आपको बताया ना उसी तरह का एक सेटअप यहाँ पे मुझे दिखा है। ये कैंडल जो है देखें, इसका वॉल्यूम छोटा है या बड़ा है? ये वाला वॉल्यूम, ये देखें, क्या ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है या नॉर्मल है? बड़ा। बहुत बड़ा तो नहीं है यार, बहुत बड़ा तो ऐसा होता है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, छोटा है। छोटा है, इतना बड़ा तो वॉल्यूम नहीं है। अब देखें जी, सेम वही स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है उसके अंदर बीटीसी। अगर किसी ने ये किया होता ना तो इसका 13 या 14 डॉलर का एसएल होता और ये उसका टीपी, ठीक है। बस इसका ब्रेकआउट देखा और कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। H1 में ये ब्रेकआउट है, मोमेंटम कैंडल टाइप की, यानी अच्छी जानदार कैंडल दिख रही है, घुस जाए अल्लाह का नाम, ठीक है। अगर आप इसको 15 मिनट में देखेंगे ना तो 15 मिनट में हम देखें इसका ब्रेकआउट एक अच्छी मोमेंटम कैंडल से ही हुआ, ये आप देखें। और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस था ना भाई वो ये था जिसने आपका ब्रेकआउट किया, ये आप देखें, ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है,
बस यहाँ से बाय लगाएं, नीचे स्टॉप लॉस इसी कैंडल यानी जिसने ब्रेकआउट किया बस उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, और ये आपका टिक। ये ऑलमोस्ट 1:3.25 की ट्रेड है, ठीक है। और इस वक्त ये $18 प्रॉफिट में चल रही है और इसका टोटल जो रिस्क था $7। सही हो गया। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। ये मैंने सिर्फ लर्निंग के लिए आपको बताया कि यही सेटअप मैंने उसमें आपको बीटीसी में भी गाइड किया कि उसमें भी ऐसी ट्रेड बन सकती है मजे से। अच्छा जी, सो हम थे स्प्रेड के ऊपर। स्प्रेड में आपको बताऊं कि कोई भी आप चार्ट उठा लें, कोई भी स्टॉक उठा लें, उसमें डिफरेंट साइज की कैंडल होती है ना, तो आप उसको कह सकते हैं कि जी ये डिफरेंट स्प्रेड की कैंडल। कुछ ऐसी कैंडल्स होती है जो बहुत छोटी होती हैं, कुछ होती नॉर्मल होती है, कुछ फंडेड कैंडल होती है। फंडेड कैंडल जैसे कि ऐसी कैंडल्स जिसमें बैंक्स या बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो कैंडल बनती है। मैं फंडेड कैंडल किनको कहता हूँ? मैं ऐसी कैंडल्स को फंडेड कहता हूँ जो जिनको देख के मुझे लगता है, ये माइक प्लीज ऑफ कर लीजिएगा किसी का ऑन है। मैं हर उस कैंडल को फंडेड कहता हूँ जो मुझे लगता है कि यार ये कोई गेम है इसके पीछे, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। नॉर्मल कैंडल्स जो होती है ना, वो आप देखें इस तरह से, वो सादी मतलब ये देखिए, ये नॉर्मल कैंडल चल रही है, ये गिर रही थी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ हुआ है। ये नॉर्मल कैंडल से अचानक इसका साइज इतना बड़ा कैसे हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखिए कुछ ना कुछ हुआ है, फिर इसका साइज बिल्कुल यानी कि इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी होकर डंडी डंडी रह गई। तो ये जो बेसिकली कैंडल्स का जो स्प्रेड है, जो इसका साइज है, इसको आप पढ़ते हो वीएसए, ठीक है। स्प्रेड मतलब साइज ऑफ द बॉडी, कैंडल जो है उसकी जो बॉडी है उसका साइज, वो आपका स्प्रेड कहलाता है। सिंपल हो, ठीक है। वॉल्यूम हमने पढ़ा, वॉल्यूम किसको कहते हैं जी? क्वांटिटी को कहते हैं वॉल्यूम। किसी भी चीज को जब मेजर करना होता है आप उसकी क्वांटिटी देखते हैं कि कितनी तादाद में पड़ी है चीज आपके पास, और जो स्प्रेड है आपका वो आपकी साइज ऑफ द बॉडी, कैंडल की जो बॉडी है उसका साइज है। दैट्स इट, दोनों हमने वर्ड समझे। अब अगर वीएसए में मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ना क्या है, किस चीज को आप पढ़ोगे जी वीएसए? वीएसए में सरकार आप पढ़ेंगे सिर्फ एक वर्ड को, और वो वर्ड है जी ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। स्पेलिंग अल्लाह करे ठीक हो, बट ये है वर्ड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस आपने नॉर्मली सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। मतलब जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो बेसिकली आप में यानी बायर्स और सेलर्स के अंदर ट्रांजैक्शंस होती है ना, तबादला होता है। वो एक चीज खरीदेगा, दूसरी चीज बेचेगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, एक न्यूट्रल, एक कोई भी कस्टमर है, उसने मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल तो वो खरीद रहा है, दुकान वाले से मोबाइल तो ले रहा है, उसके बदले में बेच क्या रहा है भाई? पैसे बेच रहे हैं। और ये ट्रेड का उसूल है कि आप जब तक कुछ बेचेंगे नहीं आप खरीद नहीं सकते, ठीक है। इससे आपकी ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी कि यार गोल्ड को बाय करते हैं तो समझ आता है कि प्रॉफिट हो रहा है, सेल करते हैं तो कैसे प्रॉफिट हो रहा है? भाई जब आप सेल करते हो गोल्ड को तो उसके अगेंस्ट जो करेंसी है वो डॉलर है, आप डॉलर को बाय करते हो, जब आपको तभी आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। गोल्ड तो बेच दिया बट उसके अगेंस्ट में भी तो कुछ है ना, वो आप खरीद लोगे तो आपको उससे प्रॉफिट होगा। जब आप गोल्ड को बाय करते हो तो उसके अगेंस्ट डॉलर है, आप डॉलर को बेचते हो तो आपको फायदा होता है। समझ आ गई बात? सो वॉल्यूम में, वीएसए में मैं बेसिकली जस्ट एक वर्ड आपको पढ़ाऊंगा एंड द वर्ड इज ट्रांजैक्शंस। अब सिंपल एक लॉजिक है, फर्ज करते हैं कि किसी एरिया पे प्राइस चल रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको अपन इधर ले आते हैं। सपोज करते हैं जी ये हमारी एक सपोर्ट थी, प्राइस यहां से गिरती हुई आ रही थी ऐसे, अचानक यहां से बाय निकल गई। अब सवाल ये है कि भाई जब ये गिर रही थी तो ये क्यों गिर रही थी? भाई इसलिए गिर रही थी क्योंकि मार्केट में उस वक्त सेल साइड पे ट्रांजैक्शन हो रही थी, ठीक हो गया। अचानक बाय क्यों चलेगी?
भाई बाय इसलिए चलेगी क्योंकि सेल की ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई, अब लोग बाय में ट्रांजैक्शन शुरू कर दी उन्होंने, मार्केट बाय चली गई। क्योंकि दुनिया का हर कारोबार, हर बिजनेस चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज है जी? जब किसी प्रोडक्ट को लोग बहुत ज्यादा तादाद में बेचना शुरू कर देते हैं तो उसकी सप्लाई आती है मार्केट में। अब एक प्लॉट है, फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है, वो बहुत अच्छी कॉलोनी थी, किसी वजह से कोई ऐसा गलत काम हुआ कि उस प्लॉट की वैल्यू गिरना शुरू हो गई। अब क्या गलत काम हो गया जी? आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं कि एक सोसाइटी थी जी, उसके बराबर में कोई कब्रिस्तान आ गया, कोई किसी ने मंजूर करा लिया कि जी मैं तो यहाँ कब्रिस्तान बना दूंगा, तो सोसाइटी की वैल्यू गिर जाएगी क्योंकि कब्रिस्तान के बराबर में कोई रहना नहीं चाहेगा। तो अब होगा क्या जी? उसमें सप्लाई आ जाएगी, मार्केट में सप्लाई आ जाएगी। जब सप्लाई आएगी तो प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। अब डिमांड कैसे आ सकती है जी? या तो वो कब्रिस्तान उठ के खत्म हो जाए, वापस लोग खरीदना शुरू कर देंगे, सस्ते रेट में मिल जाएगा, ठीक है। और इससे और आसान मिसाल में आपको बताऊं कि जी फर्ज करें एक प्लॉट आपने लिया और आपके प्लॉट के या आपकी सोसाइटी के बराबर में कोई बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी जो है, जो बहुत मशहूर इंसान है, वो आके घर बना ले, आपकी सोसाइटी की जो वैल्यू है वो तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। आपने 5 लाख का लिया, हो सकता है लोग आपको 5 करोड़ देने को तैयार हो कि नहीं यार मैं तो इसके बराबर में रहना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे फेमस जो इंडिया पाकिस्तान की सेलिब्रिटी है, जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, तो ऐसे कहीं पे कोई बंदा घर ले, उसके बराबर में वो रहना शुरू कर दे, अमिताभ बच्चन रहना शुरू कर दे, तो क्या होगा? उसकी प्राइस को तो पर लग जाएंगे, लोग उसको एनी हाउ कहेंगे भाई तुम प्राइस बोलो, हम तुम्हें ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी मार्केट में वर्थ है, उनकी डिमांड है, लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए वो कुछ भी प्राइस पे करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी कब? जब उसमें ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाएगी। ट्रांजैक्शन किस साइड पे हो भाई? बाय में ट्रांजैक्शन, उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। गिरना कब शुरू होगी? सर गिरना उस वक्त शुरू होगी जब उसकी ट्रांजैक्शन सेल में शुरू होगी। अब आपने सिर्फ ये बैक टेस्ट करना है कि मार्केट गिरते गिरते अचानक बाय क्यों गई। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी न्यूज आई होगी इसलिए मार्केट बाय चलेगी। अच्छा भाई सेल क्यों आई? सर हो सकता है कि कोई पीछे कोई मसला हो गया। अरे यार तुक्के नहीं मारो, रीजन तलाश करो और कोशिश करो हमेशा चार्ट के ऊपर रीजन ढूंढने की, टेक्निकल तरीके से रीजन ढूंढो। फंडामेंटली जाओगे आपको कभी भी सही न्यूज नहीं मिलेगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं। उसकी वजह है मेरे भाई हमारे पास इतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हमारे पास एक्सेस ही नहीं इतना कि इतनी डीप हम इंफॉर्मेशन निकाले जी मार्केट आज क्रैश होने वाली है या क्यों हो रही है। फंडामेंटली जब आपको पता चलेगा ना तो उस वक्त तो गेम हो चुका होगा भाई, मार्केट प्ले हो चुकी होगी। आपको तो पहले मार्केट देखनी है ना, तभी तो आप पैसा बनाएंगे। तो अगर आपने पहले देखना है तो आप हमेशा कोशिश करें फंडामेंटली मार्केट को देखें, ना कि टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकली जब आप देखेंगे तो आपको नई चीजें समझ आएंगी, आप फंडामेंटली देखेंगे इंशाल्लाह समझ जाएंगे। ओ सॉरी, फंडामेंटली देखेंगे कुछ नहीं पल्ले पड़ना, क्योंकि फंडामेंटली तो मिसाल के तौर पे अभी 1-2 दिन पहले ये इसराइल ने जब हमला किया कतर पे, मार्केट बंद थी, मार्केट आई थिंक खुली है तो वो पहले क्रैश हो गई, गिर गया गोल्ड। लोगों के जहन में तो ये था कि जी मार्केट खुलते ही बस मैं तो जी बाय कर लूंगा गोल्ड तो रॉकेट हो जाएगा। भाई रॉकेट कैसे होएगा? सारी दुनिया ही ये सोच रही है, तो सारी दुनिया बाय करेगी तो मार्केट क्या घर से पैसे ला के देगी? मार्केट तो नहीं ला के देगी पैसे। मार्केट हमेशा उन लोगों को पैसा देती है मेरे भाई जो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, जो बाकी 95% लोग जो लॉस करते हैं ना वो उनकी तरह सोचते ही नहीं। उनका मार्केट को, चार्ट को देखने का नजरिया ही बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। हमेशा याद रखें मार्केट में कमाएगा कौन? जो बंदा
एक अलग तरीके से चार्ट को देखेगा, एक अलग तरीके से मार्केट के बिहेवियर को देखेगा, वो बंदा पैसे बना लेगा। और कोशिश करें कि जो न्यूज देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मुझे पता है आदत होती है फॉरेक्स फैक्ट्री खोलते हैं, देखिए जी आज कौन सी न्यूज है जी, आज रेड है कि येलो है कि ब्लू है कि ऑरेंज है, कौन सी न्यूज है, बकवास न्यूज है, एवरीथिंग इज बुलशिट। न्यूज के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी काफी टाइम पहले। कुछ न्यूज ऐसी हैं कि जिस दिन वो न्यूज आनी हो ना, उस दिन उनका डाटा रिलीज होने से पहले आपने ट्रेड नहीं करना, डाटा रिलीज हो जाए उसके बाद करो। वो कौन सी न्यूज है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सर, आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो एनएफपी को, क्योंकि वो हर महीने आती है जुम्मे को। सेकंड नंबर पर आप रखो जी एफओएमसी को, ठीक है, ये साल में 4-5 दफा आ जाती है, ठीक है, इसको आप रखो। उसके बाद आपने रखना है जी सीपीआई को, 3 हो गई। चौथी आप जीडीपी कर लो। ये 3-4 ऐसी न्यूज है बड़ी, जिस दिन ये न्यूज आनी हो ना, उस दिन आप ट्रेड नहीं करो जब तक डाटा नहीं रिलीज होता। हाँ, डाटा रिलीज हो जाए उसके आधे से 1 घंटे या 2 घंटे बाद करोगे तो ज्यादा अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। कई लोग मेरे से इख्तलाफ करेंगे, सर ये कि आप कैसे बोल रहे हो, न्यूज आएगी तो वो तो मार्केट तो निकल चुकी होगी। तो भाई उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, पहले वो सीख लो। फिर न्यूज की स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे फ्री पड़ी है, जाके सीख लें। अगर स्ट्रैटेजी नहीं सीखनी, स्ट्रक्चर पे काम करना है, तो फिर कम से कम 1 से 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट में न्यूज आती है ना, तो रिटेलर्स के लिए तो ये समझ लो आइडियल सिचुएशन है उनके अकाउंट तबाह करने की। रिटेलर तो पता नहीं वेट करता है न्यूज आए तो बस मैं अकाउंट वॉश आउट करके निकलूं मार्केट से, ठीक है। सबसे ज्यादा लॉस लोग न्यूज पे करते हैं और हटते फिर नहीं है। कुछ लोगों को तो न्यूज इतना पता है कि जी ये लाल आ गया तो सेल करूंगा, हरा आ गया तो बाय करूंगा, इससे ज्यादा पता ही नहीं है। अगर न्यूज आपने पढ़नी है तो फंडामेंटल्स को फिर पढ़ना पड़ेगा, जो आपकी समझ से बहुत ऊपर की चीज है भाई। ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ये उनका काम है। बिल्कुल विकी वाधवानी साहब, गैम्बलिंग की एडिक्शन होती है। गैम्बलिंग है ना, उसमें हमें लगता है कि यार बस तेजी से मार्केट ऊपर जा रही है, बस मैं लगाऊंगा और प्रॉफिट आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। आप गैम्बलिंग करने अगर आए हो ना, तो मार्केट से बड़ा गैम्बलर कोई नहीं है। आपकी दाल नहीं गलने वाली इधर। आप बिजनेस माइंड लेकर आओ, छोटा सा एसएल लो, थोड़ा सा प्रॉफिट लो, निकलो मार्केट से। क्या जरूरत पड़ी है उल्टे सीधे पंगों में फंसने की? लेकिन फिर कह रहा हूं, अगर न्यूज ट्रेड करनी है तो स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे पड़ी है, फ्री पड़ी हुई, जाके सीखें न्यूज को कैसे ट्रेड करना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम की वो पूरी स्ट्रैटेजी है। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम का फायदा क्या है भाई? आपके एसएल छोटे बने, ठीक है। 1 मिनट में आपका एसएल छोटा बनेगा। अगर आपका एसएल हिट भी हो गया तो यार अकाउंट तो नहीं ना तबाह होगा भाई। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपने ऐसे रैंडमली बाय कर लिया या सेल कर दिया और मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी, अब फिर जायनमाज बिछाओ और बैठ के दुआएं मांगो कि जी मार्केट आ जाए। मार्केट कभी आ भी जाती है भाई, कभी नहीं भी आती, कभी अकाउंट वॉश आउट करके फिर आती है। तो लिहाजा तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, ठीक है। और हमेशा कोशिश करें कि जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें, ठीक है। एक और जुमला मैं कहना चाहूंगा। एक बहुत अच्छे टीचर है इंडिया के, मोटिवेशनल स्पीकर है। कुछ दिन पहले उनका कोई शॉर्ट ग्रुप में डाला गया था, तो मैंने टैग किया था कि ये मेरे फेवरेट टीचर, मैं इनको सुनता हूं। उनका एक जुमला है, वो कहते हैं कि जो मालिक होता है ना, वो डिसिप्लिन होता है। उसको डिसिप्लिन कोई नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी है, उसको हर चीज का पता है। वो हर चीज अपने तरीके से टाइम पे सब चीजों को मैनेज करके लेके चलता है, और इसीलिए वो मालिक है। जो नौकर होता है ना, उसको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, इसलिए वो नौकर है। अब आप अपना एनालिसिस करें कि आप लोग कौन है। अगर नौकर है तो इसका मतलब है आप डिसिप्लिन नहीं है। आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है, आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूं
कि मेरे अल्लाह ने सबसे बेहतरीन काम अपनी उम्मत के लिए अगर मुझे लगता है जो किया है वो फजर की नमाज है। फजर की नमाज एक बेस्ट एग्जाम्पल है भाईजान आपको डिसिप्लिन करने की, आपकी आदत बनाने की। वो क्या है, किसी भी बंदे का दिल नहीं करता कि सर्दियों में खास तौर पे सुबह उठ के ठंडे पानी से या गर्म पानी से व्हाटएवर जिससे भी वजू करे, बिस्तर छोड़ के निकलने का दिल किसी का नहीं करता सुबह ही सुबह। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई तुम्हारा दिल करे या नहीं करे नमाज पढ़नी है। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप अपने माइंड को ट्रेंड कर रहे हो कि भाई मेरा दिल कर रहा है नहीं करना इस काम को, बट मुझे करना है। ये डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये नहीं है कि आप बोले यार ये तो हर चीज टाइम पे करता है, ये तो बड़ा अच्छा है। नहीं, हो सकता है उसका दिल ही नहीं करता हो, लेकिन वो फिर भी करना है। इसको डिसिप्लिन कहते हैं मेरे हिसाब से। मेरी ये डेफिनेशन है कि मैं एक काम करने का मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट मुझे फिर भी उसको करना है, तो मैं डिसिप्लिन हूं। वरना दिल की दिमाग की तो फिर सब भी मान लेते हैं ना। मेरा दिल कर रहा है जी आज नमाज नहीं पढ़ो, मैंने छोड़ दी, मैं कौन सा डिसिप्लिन हूँ, अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है जी ये सड़क पे जो गंदी चीज बिक रही है मैं नहीं खाऊं, ठीक है, तो भी मैं डिसिप्लिन हूँ। हो सकता है उसकी खुशबू ऐसी हो, उसका एम्बियंस ऐसा, मेरा दिल करे खाना है, लेकिन मुझे पता है ये गंदी है तो मैं नहीं खाऊंगा, तो भी मैं डिसिप्लिन। यानी हर वो काम जिसको करने का मेरा दिल करता है कि यार इसको छोड़ दो, ये बकवास है, नहीं करना, फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि उसमें फायदा छुपा हुआ है और आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा ऐसा काम करने का जिसकी उसको आदत नहीं। अब मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग में इसका कैसे फायदा है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चार्ट देख रहे हो, आपके चाहते ना चाहते मार्केट आपसे ट्रेड लगवा देगी। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू है। हालांकि वो जब चार्ट खोलते वो उनके जहन में होता है यार ट्रेड नहीं करनी, बस ऐसे ही देखेंगे थोड़ी, बट उनको अचानक मार्केट कुछ ऐसा ट्रैप दिखाएगी यार बस अब ये तो गई ना, बस मैं बाय करके अभी प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा। यकीन करें वही ट्रेड लोगों के अकाउंट वॉश आउट करती है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे पास जितने केस आते हैं वो इसी तरह के ही। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप डिसिप्लिन होते तो आप बोलते यार मैंने ट्रेड नहीं करनी, मार्केट मुझे नहीं समझ आ रही, तो आप छोड़ देते। मेरे एक सर है, अल्लाह उनकी जिंदगी दे, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी ट्रेड पता है कौन सी है? मैं कहता था सर कौन सी? कहते थे जिस दिन ट्रेड ना समझ आए नहीं करो, ये सबसे बेस्ट ट्रेड, इससे अच्छी कोई ट्रेड नहीं है। पैसे पड़े हैं ना अकाउंट में, चुप करके उनको रहने दो, क्यों उनको खराब कर रहे हो भाई? तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाय कर लेना, सेल कर लेना, अभी तो नहीं करो जब कुछ भी नहीं है मार्केट में। जबरदस्ती ट्रेड नहीं करो, ट्रेड समझ आ रही है करे, नहीं समझ आ रही उस दिन मार्केट को छोड़ दो। और अगर आप डिसिप्लिन हुए तो आप छोड़ के चले जाओगे, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हुए तो आपके चाहते ना चाहते मार्केट आपसे ट्रेड लगवा देगी सर, और फिर आप बोलोगे अरे ये मैंने क्या किया, ये बस गलती हो। और इस तरह की जो ट्रेड्स होती है ना उसमें नॉर्मली एसएल लगाते ही नहीं, 99% लोग एसएल नहीं लगाते हो ऐसी ट्रेड में, जो अचानक ऐसे ही लगा देते बस अभी मैं निकल जाऊंगा थोड़ी देर, उसमें एसएल होता ही नहीं। एसएल क्यों नहीं होता भाई? वो प्रॉपर ट्रेड सेटअप से थोड़ी बनी है, वो तो उसने गैम्बलिंग की, तुक्का मारा है, वो तो जुआ खेलने आया है, बस मैंने ये दाव मारा है अभी प्रॉफिट आ जाएगा मैं लेके निकल जाऊंगा। यार तुम्हारे चाचा की मार्केट है, तुम ऐसे कैसे काम कर सकते हो भाई? तुम खुद मार्केट चला रहे हो, तुम ऑपरेटर हो। मार्केट में हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। डिसिप्लिन किन लोगों के पास होता है सर? जो बॉस होते हैं, जो यानी कि या अभी है या हो सकता है अल्लाह उनको फ्यूचर में बना दे बहुत जल्द, ठीक है, बट डिसिप्लिन वही होता है, ठीक है, उसी के पास डिसिप्लिन है। अगर वो बंदा डिसिप्लिन नहीं है तो यकीन करें वो कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ, ठीक है, वो हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा, ऑलवेज उसको कोई ना कोई डिस्टरबेंस रहेगी, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो,
या वो किसी भी काम से रिलेटेड हो, वो रहेगा टेंशन में बेचारा, खुश नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता भाई? क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है, दिमागी तौर पे वो परेशान है। ठीक है, दिमागी तौर पे परेशान जो होगा बंदा, कैसे ठीक रहेगा यार? वो तो ठीक नहीं रह सकता। ठीक है, उसकी किस्मत में ही परेशानी है बेचारे। क्यों है जी परेशानी? क्योंकि उसमें एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है सर? वो गड़बड़ ये है कि वो बंदा खुद के बनाए हुए जो रूल्स हैं, खुद के बनाए हुए जो डिसिप्लिन हैं, वो उनको फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, ये उसकी गड़बड़ है। अगर वो ये कर ले, खुद के बनाए हुए जो भी उसके रूल्स हैं या जो भी उसके सेटअप्स हैं, तो वो यकीन करे वो हमेशा जो है वो सुकून में रहेगा, उसको कभी किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है। सो ऑलमोस्ट हमारी क्लास है वो एंड होने वाली है। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो लाजमी बताएं। जी विकी वाधवानी साहब हुक्म करें। हाँ, जो आपने अभी थोड़ा देर पहले मोमेंटम और वॉल्यूम कैंडल का जो बता रहे थे ना, तो आप चार्ट पर वो दिखा देंगे कि हम क्या स्पेसिफिकली चीज देख रहे हैं उसमें ना, मोमेंटम कैंडल में और वॉल्यूम लो में ना, ताकि वो फिर हम एक इजी हो जाए ना। विकी साहब एक ना वीडियो मेरी पड़ी है यूट्यूब पे ना, मैं उसका आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने काफी टाइम पहले बनाई थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी के नाम से। मैं देखता हूँ यहाँ पे वो भी शायद ये जो मैंने पढ़ाया ना अभी, जो बताया कि ये इस तरह से ब्रेक होता है, ये उस वीडियो में ना मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल से। ओके, तो आप वो लाजमी देखिएगा। मैं यहाँ देखता हूँ, अल्लाह करे मिल जाए मुझे अभी, वरना आप अगर आप देख लेंगे, वरना आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में, आप सब देखिएगा। वो इतनी मजे की स्ट्रेटेजी है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली, इसमें आपको एक चलते हुए ट्रेंड में मल्टीपल एंट्रीज भी मिल जाती है, मल्टीपल टाइम आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, सही है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, ये भी आप देखिए। अच्छा जी, एक हमारी बहन ने मुझे कुछ वो भेजा था, उसको जरा मैंने देखना है। ये ना, अच्छा जी, इन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा एसएल हिट क्यों हुआ। तो अब ये मसला मुझे, एक तो इसमें गड़बड़ ये समझ आ रही है, ना तो मुझे ये पता चल रहा है चार्ट कौन सा है, ना मुझे ये समझ आ रहा है टाइम फ्रेम कौन सा है। तो मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे, उनका माइक का थोड़ा इशू है, तो मुझे आप मैसेज में बता दें, हमारी बहन है शैला शहजाद, कि इसका टाइम फ्रेम बता दें और मुझे ये बता दें कि ये चार्ट कौन सा है। अच्छा जी, डन हो गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम है और पेयर कौन सा है? ये गोल्ड है, यूरो है, बीटीसी है, कौन सा है? गोल्ड है। अब देखें, इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ तो ऐसी क्लियर हो गई कि जी गोल्ड में H1 में तो लिक्विडिटी पड़ी है ना ऊपर, तो जब तक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं कर लेती, मार्केट सेल आएगी क्यों? मार्केट तो रिटेलर्स को फंसाएगी, बार बार सेल दिखाएगी, तुम सेल कर लो, और जितनी दफा वो सेल करेंगे उतनी दफा उनका नुकसान होगा। इस वजह से आपका ये एसएल हिट हुआ। ठीक है, मोस्टली जो गोल्ड है ना, मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि गोल्ड को ना सेल ना देखा करो ज्यादा, गोल्ड को कोशिश किया करो कि बाय में ही देखो, क्योंकि ये जो 2020 के बाद जो रैली आई है ना, इसमें इसके बाद गोल्ड सेल में आया ही नहीं है ज्यादा। गोल्ड की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली बाय की चल रही है। हाँ, 7 and 21 वाली ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, बट उसमें भी तो वो 100% तो सक्सेस रेशियो नहीं है ना उसकी, 7 and 21 की। 100% तो मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी को ही फॉलो करना है ना। मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक ही ट्रेवल करेगी। ठीक है, वो यही उसका काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। जी आतिफ साहब। वालेकुम सलाम।
जो लिक्विडिटी है इसकी स्वीप करेगी जो सेल में, मतलब वो क्या कंडीशन होगी? जैसे स्वीप करेगी तो फिर वो स्ट्रक्चर चेंज करेगी। स्वीप की तो मेरे नजदीक वो नजर ही नहीं आ रही वो चीज। स्वीप की तो मेरे नजदीक कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मेरे नजदीक जो ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो इंड्यूसमेंट है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ना, आप ये देखिए। आप मुझे बताएं कि ये गोल्ड देखे बाय जा रहा था जी, उसके बाद गिर गया, ये स्वीप करके गिरा है इंड्यूसमेंट करके गिरा है? आप देखो फिर मुझे खुद बताओ इससे क्या किया इस ट्रेंड को, बस आप देखो क्या यहाँ पे लोगों को बाय में ट्रैप करके गिरा है या डायरेक्ट गिर गया? नहीं, इंड्यूसमेंट यानी कि ट्रैपिंग की उसने, फिर ही गिरा है ना, 4 दफा। बस यही कंडीशन है। जब तक रिटेलर फंसेगा नहीं ना मार्केट में रियल मूव नहीं आती सर। ये इसी कंडीशन को आप याद रखें। अच्छा। एक और एग्जांपल आपको बताऊं, ये सेटअप देखें, मार्केट जब इस तरह गिर रही होगी बताएं रिटेलर बाय करेगा सेल करेगा? सेल। ट्रेंड भी देख लो कौन सा चल रहा है, हाँ डाउन चल रहा है। ठीक है, रिटेलर क्या करेगा? सेल बाय? सेल करेगा। मार्केट देखो कहाँ निकल गई, गई बाय। ये वाला पॉइंट सर यहाँ तो समझ आ रहा है, जब लाइव चल रहा होता ना तो फिर थोड़ा सा थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी सरकार, यार थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। हाँ जी, कल वाला सर कल वाला टीपी हिट हो गया, बताइए आ गया उधर ही या नहीं आया? बताओ। आ गया। फिर मार्केट और ये कैंडल देखो और मुझे बताओ इस कैंडल को देख के रिटेलर क्या करेगा? ये सवाल है $1 मिलियन का। सबसे बाय करेगा, बाय करेगा। अब अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, अब अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सेल में, अब सेल मिल सकती है? जी बिल्कुल सर यही पढ़ा रहा हूँ सब। अगर वो सेल में शिफ्ट होता है तो या तो वो नीचे वाली लिक्विडिटी वो कर रहा हो, इंड्यूस कर रहा हो, स्वीप नहीं, इंड्यूस यानी ट्रैप करे सर, आसान लफ्जों में देखे ना, ट्रैप करेगा तो फिर वो रियल मूव देगा ना। अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक लर्निंग के लिए एक और चीज बता रहा हूं, ये वाली जो कैंडल है मुझे जहां तक लगता है ये छोटी कैंडल बनेगी। जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है ना, बताएं क्या इसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा हुई है बाय की या कम हुई है? जो आज का टॉपिक है ज्यादा हुई है। ये कैंडल है देखे, ये तो छोटी छोटी थी ना, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताया कि अगर यहाँ पे कोई इतना बड़ा बायर है, स्ट्रॉन्ग बायर तो आ गया ना, देखो इसने लिक्विडिटी तो इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक की, तो अब बताओ मार्केट को यहाँ से बाय में जाना चाहिए सेल में जाना चाहिए? बाय में भी जा सकते। नहीं, अगर यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी है, अगर हम इसको देखें कि यार इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई बाय में, इतनी बड़ी कैंडल बाय की बन गई और रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, उस हिसाब से रिटेलर को अब यहाँ पे क्या सोचना चाहिए? मेरा ये पॉइंट, वो बाय सोचेगा रिटेलर। तो जब रिटेलर बाय सोचेगा तो मुझे बताएं कि अब स्मार्ट मनी क्या प्लान करेगी? वो अपोजिट सेल करेगा। बात खत्म, सुबह उठ के देख लेना। लेकिन मार्केट फिर भी बाय चली जाएगी, पता नहीं क्यों बाय यार, कैसे बाय जाएगी मार्केट? उल्टा हो रहा है हमारे दिमाग से। हाँ अच्छा, जब चलो मार्केट आपकी मान लेते जी बाय जाती है, मार्केट इधर सेल कैसे आ गई बताओ? ये कितना सेल आई पता है आपको? टाइम के लिए आई है। नहीं ज्यादा मैंने ये तो मैंने बात ही नहीं की थोड़े टाइम के लिए आएगी या 15 मिनट के लिए आएगी। भाई $61 गिर गई मार्केट, सेल तो आ गई ना। और मैं तो आपको ऑलरेडी एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं कि यार गोल्ड को ज्यादातर बाय में देखें, मैं तो खुद सेल के खिलाफ होता हूं।
मैं तो जी। ज्यादा बाय करता हूँ गोल्ड को, मैं सेल नहीं करता। हम्म, ठीक है, क्यों नहीं करता सर? मेरे पास हम्म, उसकी बहुत सॉलिड रीजन है, मैं बार बार बता चुका हूं कि कोविड में यानी कोरोना वायरस जब नहीं था, गोल्ड का हाई जी प्राइस था 2060, 2050, 2070। जाके टेस्ट कर लें, बैक टेस्ट जी कर लें, आपके सामने पड़ा है। जी। तो सर कोविड के हम्म, बाद तो हर चीज की कीमत 4 गुना भी हो गई है, किसी की 5 गुना भी हो गई है, हुई है या नहीं? हाँ हुई है, इसकी 2 गुना नहीं हुई। तो इसकी तो डबल भी नहीं हुई, इसको तो 4000 से ऊपर होना चाहिए, तो गोल्ड तो अभी अंडर प्राइस है। हम्म, तो इसमें पोटेंशियल है अभी बाय का, तो फिर मैं सेल क्यों जी। देखूं? तो बाद औकात कभी इतना वो नीचे डाउन ट्रेंड बहुत लंबा बनता है तो वो नहीं सर हमें जितना गिरे, जितना गिरे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सर। मेरी बात समझ हम्म, रहे हैं? मैं तो हाँ जी दुआ वो कर तो रहा था 2500 पे आ जाए। आप भाई बैठे हो, जब ये 3200, 3180 पे आया ना, मैं तो दुआ कर रहा था या अल्लाह 2500 पे ले आ, मैं वहां से बाय करके इसको 3500 की टीपी उठाऊंगा। अच्छा जबरदस्त। फिर तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा नहीं उतरेगा, अगर कर्जा आप बहुत है, पकड़ेंगे। कर्जा अगर बहुत आप है। पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे तो नहीं, आप पकड़ेंगे तब। नहीं जी, कर्जा बहुत है जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किधर उतारूं? नहीं आपको यकीन होना है, आपने लॉट साइज ही बहुत बड़ा कर देना है। सर यकीन ही तो दिलाना है आपको, और क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको बताया ना, कोई तसव्वुराती चीज तो नहीं बता रहा ना, मैं तो आपको एक नहीं रीजन दे प्रैक्टिकल रहा है। हूं, मैं जी। तो एक आपको एक लॉजिक दे रहा हूं ना यार, ऐसा क्या नहीं हो सकता? हम्म, आप लॉजिक से बात करें ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि अब गिर जाएगा, भाई क्यों गिरेगा? उसका लॉजिक अगर मेरे पास हो तो मैं बात करूंगा। हम्म, अब मैंने जब बाय बताया आपको, तो भाई मेरे पास तो लॉजिक थी ना, मैंने जी। बताया था कि भाई ये लिक्विडिटी एरिया है, हाँ जी। मार्केट इसको स्वीप करेगी। स्वीप करने के बाद अब मैं देखूंगा अब क्या करेगी सेटअप। भाई अब हो सकता है यहां से ये $50 और ऊपर चली जाए, जा अच्छा। सकती है ना? हाँ जा बिल्कुल जा सकती है। अब अगर ट्रैप करने के लिए $50, $70, $100 और ऊपर चली जाए, फिर स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट करे, तो बताओ फिर तो और अच्छी ट्रेड नहीं बनेगी अपनी? जी। बताएं। हाँ जी बनेगी। दैट्स इट। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं सर, मैं सिंपल लॉजिक्स पे काम करता हूं सर, बहुत हाँ सिंपल जी। और बहुत आसान। कि भाई बहुत महंगा हो गया, बेच हम्म, देंगे। बहुत चीप हो गया, कोई नहीं खरीद रहा, मैं खरीद रहा हूं। वैसे भी ऑल टाइम हाई जा रहा है अभी ये। सरकार इसमें $4000 पे जाने का, $4100 पे जाने का तो पोटेंशियल है ना। जी वो अभी तो तो आपकी बात। 3700 भी नहीं लगा। हाँ जी 3600 में तो। 3700 भी अगर लग जाए तब भी $400 मजीद बाय जा सकता है। लॉजिकली बात समझ आती है यार। जी। ठीक है, पेट्रोल अपने पास कोरोना में, कोविड में ₹70 लीटर था, आज जो है वो ₹300 हो गया ऑलमोस्ट। हम्म, तो इसको डबल तो होना चाहिए ना गोल्ड को यार, ये तो डबल भी नहीं हुआ अभी तक। जी। तो ये राहुल है भाई, ये जो इक्वल लॉजिक। लोड लगे हैं, ये अगर नीचे लगे होते तो इसने नीचे आना था। नहीं सर, ये मार्केट की मर्जी है, जिधर इन्वेस्टर का दिल करेगा ले जाएंगे। सही है। प्रोबेबिलिटी देखे ना, प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको सेल ज्यादा दिख रहा है, बाय ज्यादा दिख रहा है, बस चलो और आसान करता हूं। इस चार्ट में देख के आपको कौन सी कैंडल ज्यादा दिख रही है, सेल या बाय? सेल की। तो रिटेलर सेल करेगा, बाय करेगा? सेल। स्मार्ट मनी क्या करेगी फिर? है। बात खत्म। इससे आसान क्या कॉन्सेप्ट होगा यार? और आसान कर देता हूं, चलो मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाय का। फिर ट्रेड कौन सी करनी चाहिए? बाय की। तो फिर सेल क्यों ढूंढ रहे हो? ट्रैप कर रही है मार्केट। सर ट्रैप ही तो गेम है, ट्रैप में तो पैसा है। जो आपके लिए ट्रैप है वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए ट्रैप थोड़ी है। जी। राहुल भाई, जब हम चार्ट पे देखते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। हाय हाय। सर एक रिक्वेस्ट है। अक्सर ना लोग वो जो बड़े इंस्टीट्यूट है इधर, वो मैं वैसे दुबई में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग के इंस्टीट्यूट है ना, वो पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं स्ट्रेटेजी का। तो ये भाई वाली बात के वो भूल जाते हैं, क्योंकि आप अगर मतलब पॉइंट लिखवाएंगे, वही अगर हम लिखेंगे तो वो फिर हमें भूलेंगे नहीं, हम एक जगह चिपका देंगे, दिमाग में भी चिपका देंगे। सर ये काम स्टूडेंट्स वैसे खुद कर रहे हैं ऑलरेडी ना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने चेक लिस्ट बनाई हुई है
वही चेकलिस्ट मेरी आप बनवा मेरी के लिखेंगे हाँ हम मोदी। नहीं मैं लिखवा दूंगा, बट मेरी हाँ। चेकलिस्ट में तो 4 चीजें हैं, मैं आपको उंगलियों पे गिनवा दूं। नंबर 1 मैं क्या देखता हूं? लिक्विडिटी। नंबर 2 पे मैंने क्या देखना है कि भाई ये स्वीप हो जाए और इंड्यूसमेंट हो जाए। 2 काम हो गए अपने खत्म। तीसरे नंबर पे अब मैं स्ट्रक्चर देखूंगा। चौथे नंबर पे वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले लूंगा। तो मैं तो सरकार हिफ्ज करवा देता हूं ना, मैं कागज पे तो लिखवा ही नहीं रहा, मैं तो दिमाग में घोल के पिला देता हूं कि भाईजान 4 चीजें आपकी स्ट्रेटेजी की, बस इन चारों को देखो आप। नहीं बिलाल भाई, लेकिन ये देखे ना, ये हम जो पढ़ते हैं जी ये जी डेली, तो आप यानी मैं तो बना रहा हूँ खैर जी जी कि हम सबको अपने नोट्स खुद से बनाने चाहिए ना। बिलाल भाई क्या लिखवाएं, मतलब डेली ये जो हम जैसे सबक पढ़ रहे हैं उसके आप उसके अंदर से पॉइंट्स निकालें और उसको लिख लें, दैट्स ऑल। उनको रिपीट करें, वीकेंड पे रिपीट कर लें। अल्लाह खैर चला। डॉक्टर साहब हुजैफा ने नोट्स शेयर भी किए अभी ग्रुप में जी। ना? मैं आपको जो है ना, जब आप कहेंगे, मैं अपनी मैंने बुक बनाई हुई है माशाल्लाह, और मैं आपको वो मैं उसकी इमेजेस भेजूंगा जरा। बहुत अच्छी बात है जी। ये नोट्स आप सबको बनाने चाहिए सर। जी सर, नोट्स तो बना रहे हैं, बस ये कि वो बाकी ये जो चेकलिस्ट आप कह रहे हैं ना, चेकलिस्ट हाँ, आप कह रहे हैं, तो चेकलिस्ट भी अगर आप कहेंगे तो मैं बनवा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है सर, कोई इशू नहीं। हाँ, 4 तो पॉइंट है यार, लिख लो। वैसे वो पहले बाद ये औकात देखना आप कुछ और डीप पॉइंट बनाते हैं ना, वो फिर ज़हन से निकल जाता नहीं, मैं डीप पॉइंट जो बताता हूँ ना, वो लॉजिक्स होती हैं सर। ट्रेड करने की तो मेरी कंडीशन कभी चेंज ही नहीं हुई, ये सबको पता है। ट्रेड फाइंड करने की जो मेरे रूल्स है ना, आप मुझे रैंडमली कोई भी चार्ट, कोई भी स्टॉक बताओ जिसको मैंने शायद जिंदगी में नहीं देखा हो पहले, उसमें भी जब मैं ट्रेड फाइंड करूंगा, मैं अपने सेम ये 4 चीजें देखूंगा। पहले लिक्विडिटी ढूंढूंगा, फिर इंड्यूसमेंट देखूंगा, फिर स्ट्रक्चर देखूंगा, फिर वॉल्यूम देखूंगा। बस ये 4 ही करूंगा मैं। और मैं इस स्ट्रैटेजी को पिछले 5, 6 साल, 7 सालों से सेम काम से जो है, मतलब सेम तरीके से, सेम रूल से जो है वो फॉलो कर रहा हूं। यानी मैं कभी ये नहीं करूंगा कि यार मैं इंड्यूसमेंट छोड़ के पहले स्ट्रक्चर देख लूं, नहीं। सेम ऑर्डर्स में लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, खत्म। इसको मैं नहीं छेड़ता, मैं इस पे रहता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की वजह से जब गोल्ड 3200 3300 पे घूम रहा था, आप पुरानी क्लासों की रिकॉर्डिंग देख ले, मैं तो 3500 की आवाज लगा रहा था तब भी कि भाई 3500 पे लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट जाएगी। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है भाई? मुझे इसलिए है कि मार्केट में लोग बाय करते, जब बाय जाती है ना मार्केट, पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है, सेल देखते हैं। मेरी समझ नहीं आई आज तक ये बात। अरे बाय जा रही है तो तुम बाय वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो नई पढ़ते हैं ना, लिक्विडिटी के ऊपर से टच करके वापस आएगी, वो फिर वही अपने माइंड को। सरकार ये सब भी तो यही कर रहे हैं ना, बाय जा रही है, स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, तुम भी बाय कर लो यार, हमारा जल्दी पैसा बच जाएगा। अच्छा बिलाल भाई, एक बात बताएं। जी सर। देखें, वो जो लिक्विडिटी है वो तो बहुत नीचे भी पड़ी हुई है जहां से स्टार्ट हुआ था। क्या कभी ये उसको टच करेगी? सर जब मूड आएगा, डॉक्टर साहब लिक्विडिटी है पेट्रोल की तरह। आप कहीं गाड़ी चला रहे हो, फर्ज करो आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आप नियरेस्ट वाले को ज्यादा वैल्यू देंगे पेट्रोल पंप पर, दूर वाले को? ऑब्वियसली नियरेस्ट। बस यही बात, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, कुछ और हमारे पास हैंड रेज हुए हैं। अहमद AR साहब जी, अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अहमद भाई। सर मुझे ना एक बात तो क्लियर कर दें, जो कल आपने स्ट्रेटेजी की क्लास की थी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें ना एक चीज में जो कंफ्यूजन आ रही है कि जो क्रॉस ओवर है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम इस स्ट्रेटेजी में सुना है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बाकी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है ना, उसकी तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, बस क्रॉस ओवर का थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्रॉस ओवर कैसे हम देखेंगे? क्रॉस ओवर कैसे देखेंगे सर जी? जो आपकी फास्ट मूविंग एवरेज है ना, जो 7 वाली है, 7 EMA है, वो आपकी क्रॉस करे, मतलब वो निकलेगी ऊपर की तरफ, 21 वाली को काटती हुई ऊपर निकलेगी, और आपको वो क्लियर उसका मुंह दिखेगा 7 वाली का कि यार ये अब अपसाइड हो गई है, और उस वक्त आपको क्रॉस ओवर दिख जाएगा वहां पे, वहां से आप बाय करें। और सर ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया, ठीक है। अच्छा जी, हमारी बहन है सबा रशीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन।
सर मुझे ये पूछना था, जो आपकी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है 721 वाली, उसमें हम लिक्विडिटी जो हम फाइंड करते हैं उसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देंगे? जो हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है 1 आवर की, या फिर 5 मिनट की ही सिर्फ देखनी है, उसमें 1 आवर की नहीं देखनी? ये जरा मेरी कंफर्म बहन देखे ना, जो बड़े टाइम की लिक्विडिटी है उसको हम उस सूरत में देखेंगे ना कि हमने ट्रेड कैसी करनी है, क्या हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं। अब आपने लेट से सेम स्ट्रेटेजी पे अगर H4 में ट्रेड ली, ठीक है, तो वो तो फिर लॉन्ग टर्म हो जाएगी ना, या H1 की आप जब लिक्विडिटी देखेंगे वो फिर लॉन्ग टर्म चली जाएगी, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहती है ना, तो वो 7 and 21 बेसिकली स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है ना। आप जस्ट 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट में रहें। ज्यादा जाएंगी तो फिर आपका एसएल भी बड़ा हो जाएगा और वो ट्रेड भी आपको फिर थोड़ी सी होल्ड करनी पड़ेगी, वो फिर स्विंग में चला जाएगा।